प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हमने शुरुआत की है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट भी हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने समझा था दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। ओके, अभी इस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो है दोस्तों आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर मेनली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग से। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा हम पढ़ेंगे। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, यानी कोई भी चीज है उसके जब स्मॉल पार्ट की हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, तो ये डील करता है दोस्तों स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी नेशनल इकोनॉमी का जो स्मॉल पार्ट है उसके साथ ये डील करता है। ठीक है जी, एंड ये स्टडी करता है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिविजुअल कंज्यूमर की ये स्टडी करेगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी जितने प्रोड्यूसर है सबकी ये स्टडी नहीं करेगा बल्कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करेगा। कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, या फिर इंडिविजुअल फॉर्म हो गया द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। किसका मीनिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बिल्कुल है ना, एक्सप्लेन कर सकते हो ना। चलो अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे दोस्तों डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो देखो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 डेफिनेशन दिए गए हैं। अब दोनों में से कौन सा याद किया जाए, क्योंकि देखो डेफिनेशन जो है ना वो क्या होता है, वो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उस चीज के बारे में क्या कहा है, यानी उनका जो स्टेटमेंट है ना उसी को हम कहते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो आप किसी के स्टेटमेंट में अपने मन से नहीं कुछ डाल सकते, यानी जैसा डेफिनेशन दिया गया है वैसे ही आपको क्या करना होगा, एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि जो आपको छोटा डेफिनेशन दिखता है ना उसको ही याद किया करो। ठीक है, इससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 डेफिनेशन है, एक दिया है मॉरिस रॉब ने, दूसरा दिया है प्रोफेसर AP लर्नर ने। तो कौन सा याद करोगे, जी हाँ बिल्कुल सही है, जो छोटू वाला है ना दोस्तों इसको याद कर लेना। ठीक है, ये बड़े वाले को जाने दो, इसको छोड़ दो। ठीक, तो क्या कहते हैं मॉरिस रॉब साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जरा हम समझते हैं। तो देखिए ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक, देखो इस वर्ड को अंडरलाइन करना, ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों, तो ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी का माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, देखो माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा साइंस की लैब में जब आप जाते होंगे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, तो वहां पे होता है ना माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम छोटे सी चीज को भी बड़ा करके देख सकते हैं, उसके हर पार्ट्स को देख करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे वो माइक्रोस्कोप काम करता है ना वैसे ही समझना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स भी काम करता है, यानी वो हर चीज का पूरा एकदम मतलब छोटे चीजों का जब हम स्टडी करते हैं तो वो इसमें आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप टिक कर लो, ये वाला डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन आंसर की तरफ जो है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखा जाए, अच्छा पहले तो आप ये समझो कि ये स्कोप का मीनिंग क्या है। देखो स्कोप यानी क्या, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना ये कहाँ कहाँ पर है, यानी कि इसका दायरा क्या है, इसका एक्सपांसन क्या है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे स्कोप में देखने वाले हैं। तो देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा किस में हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है दोस्तों, ये यहाँ पे 3 थियरीज आ जाती है। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको प्राइस तय करना है तो उसमें कौन हमारी मदद करेगा, तो वो मदद करेगा दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे मदद करेगा बताऊंगी अभी इसके एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अभी बस आप देखो। फिर थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी फैक्टर प्राइसिंग में भी हमारी ये मदद करता है। जैसे फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, चलो बताओ मुझे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इनको क्या देना होता है, जैसे लैंड का हमें रेंट देना पड़ेगा, फिर जो लेबर काम कर रहे हैं उसका वेजेस देना पड़ेगा, तो कितना रेंट देना है, कितना वेजेस देना है, ये सब डिसाइड करने में हमारी हेल्प कौन करता है दोस्तों, तो वो हेल्प करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसमें क्या आएगा बताऊंगी, चिंता मत करो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आ जाइए जरा समझते हैं किसके बारे में, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखो किसी भी प्रोडक्ट के अगर मैं प्राइस की बात करूं
तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, यानी उसका जो डिटर्मिनेशन है, जैसे मान लो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास व्हाइटनर है, अब इसका जो प्राइस है वो मुझे क्या करना है, डिसाइड करना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो जो दो मार्केट के फोर्सेस होते हैं जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये तो हमें मालूम पड़ गया कि ये मार्केट के जो दो फोर्सेज जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि नहीं। आप देखोगे ना मार्केट में कि डिमांड किस चीज की चल रही है और आप उसी चीज को प्रोड्यूस करना चाहोगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये व्हाइटनर ही है, ठीक है, अब ये जो आपका व्हाइटनर है ना, ये लोग डिमांड कर ही नहीं रहे, तो क्या आप इसका प्रोडक्शन करोगे, नहीं। मान लीजिए आपने डिमांड को स्टडी नहीं किया और आप ऐसे ही प्रोडक्शन करते गए, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा, नहीं, आप तो पूरा लॉस में चले जाओगे, है ना। तो इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग करते टाइम पे, यानी उसके प्राइस को तय करते टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ये दो चीजों की स्टडी अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हमारी हेल्प करता है, तो देखो वो क्या करता है ना, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि द प्राइस ऑफ अ इंडिविजुअल कमोडिटी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, देखो इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, उसको वो स्टडी करता है बारीकी से कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस प्रकार से डिमांड कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट की कर रहे हैं, उनको कितने के रेंज में चाहिए, ये सब कुछ हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, पहले स्टडी करना पड़ता है। और इस स्टडी में हमारी हेल्प कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इतना ही नहीं, डिमांड एनालिसिस तो आप करोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ सप्लाई को भी तो एनालाइज करना पड़ेगा, तो सप्लाई एनालिसिस में भी ये हमारी हेल्प करता है, कौन भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, यानी जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस प्रकार से डिमांड चल रही है, कैसे सप्लाई हो रहा है, ये सब कुछ आप स्टडी करोगे एंड देन यू कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी हद तक हमारी हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को तय करने में, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट थियरी, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट थियरी है हमारा थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है भाई, यानी अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस करना चाहते हो तो ये 4 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, जैसे कि लैंड होना चाहिए, है ना। अभी आप प्रोडक्शन करोगे तो ऐसे आसमान में तो करोगे नहीं भाई, आपको जमीन चाहिए, है ना, तो लैंड चाहिए। फिर उसके साथ साथ अगर आपने फैक्ट्री लगाया हुआ है, कोई इंडस्ट्री लगाई है, तो अब उसमें काम करने के लिए वर्कर भी चाहिए, यानी कि लेबर भी चाहिए होंगे। और तीसरा हमें क्या चाहिए होगा बच्चे, हाँ पैसा, है ना, बिना पैसे का कुछ नहीं होता, तो आपको कैपिटल भी लगाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हाँ एक मेन लीडर होना चाहिए, ठीक है, मेन मालिक तो होना चाहिए ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दोस्तों, देखो मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ गया, ये देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ लैंड। देखो लैंड का क्या मिलता है, रेंट मिलता है, यानी लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, ये है सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं रिवॉर्ड्स, ठीक है। मतलब देखो अगर आपके यहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, वो क्यों ऐसे फ्री में आपके यहाँ पे काम करेगा, नहीं, उसको चाहिए पैसा, ठीक है। तो जो आप उसको पैसा देते हो तो उसको हमने क्या कह दिया है, वेजेस, यानी ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेबर हो गया। लैंड का क्या होता है, रेंट होता है। लेबर का क्या होता है भैया, वेजेस होता है। और इंटरेस्ट किसका होता है, कैपिटल का, यानी अगर आप कैपिटल लगा रहे हो, मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है, मतलब लोन ले करके आप ना बिजनेस करने जा रहे हो, आपने वो पूरी फैक्ट्री को सेटअप किया है, तो उसका ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट होता है। और अगर मैं प्रॉफिट बात करूं तो प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड होता है भाई, एंटरप्रेन्योर का होता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब कौन, जो मेन मालिक होता है, जिसके मन में आया कि अब हमें करना है कोई फैक्ट्री शुरू, कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। और वो किस लिए काम करता है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। वो फ्री में काम नहीं करता, वो समाज सेवा के लिए नहीं आता है, बल्कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए आता है कि मैं ये बिजनेस करूंगा या फिर मैं ये फैक्ट्री लगाऊंगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, ये इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक, ये तो हमें मालूम है। लेकिन अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे स्टडी करता है, मतलब कैसे हमारी हेल्प करता है, तो देखो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है ना, वो हमारी इसमें हेल्प करता है कि जैसे ये जो रिवॉर्ड्स है, जैसे लैंड का क्या है बच्चे, रेंट है, ठीक है, लेबर का क्या है, वेजेस है, ठीक है। तो लेबर का वेजेस कितना होना चाहिए, लैंड का रेंट कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ये सब समझने में कौन हमारी मदद करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लैंड की बात करूं तो जो लैंड का रेंट है ना, वो हर जगह अलग अलग होता है। अगर आप किसी गांव वाले एरिया में चले जाओगे तो वहां पर जमीन का जो रेंट है वो कम होगा, और अगर आप शहर वाले एरिया में जाओगे, है ना, शहर में अगर आप कहीं पे रेंट पे कुछ लेना चाहते हो, कुछ मतलब घर वगैरह लेना चाहते हो, कोई
जमीन लेना चाहते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, पहले तो आपको स्टडी करना पड़ेगा ना कि आप कौन से एरिया में फैक्ट्री लगा रहे हो, एंड देन आपको रेंट डिसाइड करना होगा, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, पहले स्टडी करोगे, और ये स्टडी जब आप करोगे तो वो किसकी मदद से करोगे बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से करोगे। वैसे ही लेबर का भी, अब जो लेबर है ना बच्चे, देखो मैं आपको बताती हूँ, लेबर जो है, जहां पे बहुत ज्यादा लेबर रहेंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे वो लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जहां पर लेबर की कमी होगी, यानी आपको जल्दी लेबर मिल ना रहे, लोग मिल ना रहे, ठीक है, वहां पे मैन पावर की कमी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ज्यादा वेजेस देना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है कि नहीं, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन जब वेजेस आप डिसाइड करोगे तो प्रॉपरली लेबर की स्टडी करनी पड़ेगी, उनके बारे में समझना होगा, एंड देन यू कैन डिसाइड वेजेस, ठीक है। फिर वैसे ही कैपिटल का भी होता है एंड उसी प्रकार से प्रॉफिट भी है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो आइए जरा इसके बारे में हम देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें मालूम है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी इन चारों का जो रिवॉर्ड है ना, उसको मतलब उसको डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि रेंट कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, वेजेस कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये है दोस्तों आपका दूसरा थियरी, विच इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर। ओके, तो इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या है, देखो वेलफेयर यानी क्या होता है, मतलब वेलफेयर यानी क्या होता है, हम एक प्रकार से देखेंगे तो फायदा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या हुआ, आर्थिक रूप से फायदा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको आर्थिक रूप से फायदा कब होगा, मान लीजिए आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, एक पूरा आपने बिजनेस खोला है, वो खोला हुआ है, मस्त आपकी फैक्ट्री चल रही है, तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा, जब आप सही गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, और आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो सही कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, जो आपके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा आर्थिक रूप से, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर आपका होगा, ठीक है। तो अभी देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इसमें कैसे हेल्प करता है, मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो आप ये समझो कि इकोनॉमिक वेलफेयर आप कब अचीव कर पाओगे, यानी कब आपको फायदा होगा, जब आप क्या करोगे, जब आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगी बच्चों, एफिशिएंसी होगी। समझिएगा, देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है, और एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, यानी कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी यानी क्या हुआ कि आपको समझना होगा कि आप ना अपने जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको ठीक तरीके से यूज करो, ठीक है। आप समझो कि आपके पास रिसोर्सेज तो है लेकिन आप ठीक तरीके से यूज ना कर रहे, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, कैसे भी उधर सामान बर्बाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे में आप ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट कमा पाओगे क्या, नहीं ना। तो आपके प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आप ट्राई करो कि उसमें से ज्यादा गुड्स को आप प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है बच्चे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है। फिर एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, देखो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो आप गुड्स तो प्रोड्यूस कर रहे हो, अब आपका मेन एम यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो आपका गुड्स है ना वो प्रॉपरली लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिनको जरूरत है वहां तक जल्दी से पहुंच जाए, ताकि जो लोग है ना वो सेटिस्फाई हो। क्योंकि देखो लोग अगर सेटिस्फाई होंगे, सोसाइटी अगर सेटिस्फाई होगी तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए, राइट गुड्स राइट लोगों तक पहुंचना चाहिए, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कस्टमर सोसाइटी को ज्यादा क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला आ जाता है हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि इट मींस आप क्या कर रहे हो ना, आप उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी लोग डिमांड करते हैं, यानी जो लोगों को चाहिए। अगर आप वही गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो आप समझ जाओ कि आप लोग ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी को जरूर अचीव कर लोगे, ठीक है। तो अगर ये तीनों बातें रहेंगी ना, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और एफिशिएंसी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, देन डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब ये तो हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है ना, इकोनॉमिक वेलफेयर में मतलब हम कैसे
क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमारी इसमें हेल्प करता है, तो देखो दोस्तों ये क्या करेगा ना, ये हमारी हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया या फिर हमारा ये कंजम्पशन हो गया, ठीक है, तो उसको वो स्टडी करने में हमारी हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक थियरी शोज अंडर व्हाट कंडीशंस दीज एफिशिएंसी आर अचीव्ड, यानी हम किस कंडीशन में, ठीक है, कैसे हम इन जो सारी एफिशिएंसीज हैं इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसमें हमारी हेल्प करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को, बोलना जरा, मुझे पता है ये वाले पॉइंट्स में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन देखो चिंता वाली कोई बात नहीं है, समझो क्या लिखा है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी आर्थिक फायदा, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर ये बेसिकली किसके साथ डील करता है, तो एफिशिएंसी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना उनको आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली एलोकेट करने आना चाहिए, मतलब उनका एलोकेशन होना चाहिए प्रॉपरली, यानी आप क्या करोगे, राइट रिसोर्स को राइट प्लेस पे जब पुट करोगे ना तब जाके आपको मिलेगा दोस्तों इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि आर्थिक फायदा, ठीक है। और वो कैसे मिल सकता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसीज के थ्रू। और ये 3 इकोनॉमिक एफिशिएंसीज कौन कौन सी हैं, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई आप सभी लोगों को, तो ये है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके ठीक है, तो बस यही था, आई होप सो समझ में आया होगा। तो देखो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपके एग्जाम में मतलब आपके एग्जाम में पूछा कि आप ना ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करो, तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग लिखोगे, देन डेफिनेशन लिखना, और फिर उसके बाद ये जो पूरा चार्ट दिया गया है ना इसको आप बनाना। देखो कैसे लिखा हुआ है कि थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग सॉरी, तो यहाँ पे लिखा है ना डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, तो आप ऐसे करके इसके 2 भाग करके ये लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा, सप्लाई को एनालाइज करना पड़ेगा, देन यू कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एफिशिएंसीज आ जाती है दोस्तों, तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, चलो भाई, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी देखो दोस्तों हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये सारे फीचर्स हैं, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे और आपको बताऊंगी कि कैसे याद करना है, सारी चीजें बताऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम लोग धीरे धीरे करके ये जो चैप्टर है इसको पूरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हो, उसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।